Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover a remedy for the day, a homeopathic remedy for the day, and it is called Spiranthes autumnalis. तो आज की रेफरेंस बुक है अगेन बोर्ड्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मेडिका विथ रेपर्टरी और स्पायरेंथस ऑटमनालिस का कॉमन नेम है, यानी जिस प्लांट से वो बनती है उसको कहते हैं लेडीज ट्रेसेस या ऑटम लेडीज ट्रेसेस, और फैमिलीज़ की है ऑरिक डेसी. सो लेट्स टॉक कि क्या दिया हुआ है इस रेमेडी के अंदर बोरिक के अकॉर्डिंग. उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब. चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी रेमेडी हो, हर एक रेमेडी का अपना देने का तरीका होता है, पोटेंसी का तरीका होता है, एंड डोज रिपीट करने का तरीका होता है, जो कि पेशेंट को देखकर डिटरमाइन किया जाता है. सो प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, इट कैन बी मोर हार्मफुल देन ऑफ यूज़ टू यू. तो ये जो रेमेडी है वो यूज़ होती है फॉर मिल्क फ्लोइंग इन नर्सिंग विमेन. लम्बैगो के लिए यूज़ होती है, रूमेटिज्म के लिए यूज़ होती है, बैक पेन के लिए, जॉइंट पेन के लिए यूज़ हो सकती है, कोलिक के लिए यूज़ होती है जिसमें ड्राउजीनेस एंड स्पास्मोडिक यॉर्निंग प्रेजेंट हो. एंटी फ्लॉजिस्टिक यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी रेमेडी है, और ये इसमें दिया हुआ है बोरिक में. इट इज़ अकिन टू एकोनाइट, मतलब एकोनाइट से की फैमिली से मान लो, या एकोनाइट से सिमिलर मान लो. इसके सिम्टम्स जो शो करते हैं वो कंजेशन एंड इन्फ्लेमेशन शो करते हैं, यानी बॉडी में कंजेशन और इन्फ्लेमेशन के लिए यदि बाकी सिम्टम्स मैच कर रहे हो तो पेशेंट को ये रेमेडी दे सकते हैं. एसिडिटी और बर्निंग इन द ईसोफेगस विद इरक्टेशंस देखी जा सकती हैं इस रेमेडी के अंदर. फीमेल में देखें तो प्लूराइटिस यानी इचिंग प्रेजेंट हो सकती है. वल्वा ऑन एग्जामिनेशन रेड होगा पेशेंट का. ड्राइनेस एंड बर्निंग इन वजाइना पेशेंट कंप्लेन करेंगे. बर्निंग पेन इन वजाइना ड्यूरिंग क्वेश्चन. डिस्पेरियोनिया यानी पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स की कंडीशन होगी, लेकिन कैसी, जब पेनफुल इंटरकोर्स हो अकम्पनीड विद बर्निंग होगी इस पेशेंट में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. उसके बाद देखा जाता है कि ल्यूकोरिया के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं, और ल्यूकोरिया कैसा होना चाहिए, ब्लडी ल्यूकोरिया के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. एक्सट्रीमिटीज़ के जो सिम्टम्स इसमें देखे जाते हैं वो शियाटिक पेन में दे सकते हैं, जहाँ पे स्पेशली ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी में शियाटिक पेन पेशेंट को हो. लेफ़्ट साइड में तब देंगे जब बहुत सारे सिम्टम्स सिमिलर आ रहे हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली यहाँ पे इसका बोरिक में मेंशन किया हुआ है कि राइट साइड के शियाटिक पेन में इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं. अगेन पूरी पेशेंट पिक्चर देखनी है. पेन जो है शोल्डर्स में एग्जिस्ट करता है इस पेशेंट के. स्वेलिंग ऑफ वेन्स ऑफ हैंड्स देखी जा सकती है, ये पिक्यूलियर सिम्टम है, मार्क सिम्टम है, ये आपको देखना चाहिए. पेन इन ऑल आर्टिकुलेशंस ऑफ हैंड्स. रूमेटिज्म यानी जॉइंट्स या कनेक्शन बिटवीन बोन्स जो होता है, जॉइंट्स जिनको कहते हैं, वहाँ पेन है तो उस केस में यूज़ कर सकते हैं. देन फीट और टोज की कोल्डनेस इस रेमेडी में देखी जाती है. फीवर में देखें तो फ्लैशेस ऑफ हीट देखने को मिलेंगे, मतलब एकदम पेशेंट गर्म हो जाता है, रेड हो जाता है, ये देखने को मिलेगा. स्वेट ऑन पाम्स फीवर जब होगा पेशेंट को तो देखने को मिलेगा. हॉल्स जो है मतलब हैंड्स जो है ऑल्टरनेटली हॉट एंड कोल्ड होंगे. कभी अभी छुआ तो थोड़े से गर्म थे हाथ, अभी थोड़ी देर बाद छुआ तो ठंडे हो गए, या पेशेंट ऐसा बताएगा कि कभी गर्म हो जाते हैं कभी ठंडे हो जाते हैं हाथ. तो उस केस में फीवर है तो उस केस में ये पिक्यूलियर सिम्टम बन जाता है, तो इस रेमेडी को कंसिडर कर सकते हैं. डोज जो बोरिक ने इसकी रिकमेंड की है वो 3rd पोटेंसी रिकमेंड की है. अगेन जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है आज का उस पर वेरी कर सकती है डोजेज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. सो इस रेमेडी के बारे में यहाँ पे इतना ही दिया हुआ था. So stay connected, please like the video, share the video and subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon. और मुझसे कंसल्ट करने के लिए इट्स पेड कंसल्टेशन, मैं ईमेल एड्रेस बिलो प्रोवाइड कर दूँगी, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.